Hi everybody. Today we'll start next 10 questions of the sample paper number 7. Let's start the questions. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ए स्टूडेंट स्कोर्स 50% मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट में उसने कितना स्कोर किया? 50% मार्क्स, ठीक है, ऑफ 100। 6 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, 6 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, हर एक सब्जेक्ट मतलब टोटल 600, ठीक है। 600 मार्क्स में से 50। ही स्कोर्स 20% ऑफ हिज टोटल मार्क्स इन साइंस। 20% ऑफ हिज टोटल मार्क्स इन साइंस। 20% टोटल मार्क्स में से 20% उसने साइंस में स्कोर किया। टोटल मार्क्स कितना है? 600 इंटू में 20%, 20 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ऑफ हिज टोटल मार्क्स इन साइंस, टोटल मार्क्स देखो, इसको हटाओ, 600 में से उसने 50% स्कोर किया। 50 में 100 इंटू में 50 में 600, नहीं 50 में 100, 50% इंटू में 600, ये जाएगा टोटल, मतलब 300 मार्क्स ने स्कोर किया है। टोटल मार्क्स इन साइंस 20% ऑफ हिज टोटल मार्क्स। 300 में का 20% उसने किस में स्कोर किया है? साइंस में। 0 से 0 कट गया, दैट इज 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 60 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू ₹320 इन 5 मंथ्स। टाइम ईयर दे रखा, ईयर हमेशा, टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5/12 मंथ्स होते हैं तो ईयर में बदल जाएगी। अमाउंट्स टू 20, रेट कितना है? 9%। अब देखो, सम ऑफ अमाउंट आपसे प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दे रखा है आपको, अमाउंट कितना दे रखा है? 332। आपको पता है अमाउंट इक्वल टू SI प्लस में प्रिंसिपल। यस, अमाउंट कितना है? 332। अब SI को क्या मैं PRT में 100 प्लस में P लिख सकता हूँ? हाँ ज़रूर। 332 P को कॉमन लेने पे कितना है? RT में 100 प्लस में 1। R कितना है? 9 है, तो क्या मैं 332 इक्वल टू P में R कितना है? 9, टाइम कितना है? 5 में 12 इंटू में 100, ये जाएगा 3 से 3 टाइम, ये जाएगा 3 से 4 टाइम, ये जाएगा 5 से 20 टाइम प्लस में 1। दैट अब इसको इधर ले रहा हूँ। 332 इक्वल टू P ब्रैकेट में ये जाएगा 3 में 80, 3 में 80, 80 प्लस में 1, दैट इज़, ये टोटल सम हो जाएगा 83। दैट मीन्स 332, 80 ऊपर चला जाएगा और डाउन साइड में हो जाएगा 83, ये जाएगा 4 टाइम्स। दैट मीन्स प्रिंसिपल हो जाएगा 320। प्रिंसिपल आपका 320, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन, सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। प्रिंसिपल x है, अमाउंट कितना है? 3p। मान लीजिए प्रिंसिपल p है तो अमाउंट कितना है? 3p, बस इतना ही पूछा। व्हाट 25 ईयर, टाइम दे रखा 25 ईयर, रेट पूछा है आपसे, रेट पूछा है ना। अमाउंट इक्वल टू SI माइनस SI प्लस में प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अमाउंट कितना है? 3p, SI प्लस में प्रिंसिपल, सो आपका SI कितना हो जाएगा? 3p माइनस में p, दैट इज इक्वल टू 2p SI। सेम फार्मूला लगा दो। SI कितना, रेट पूछाना है, PRT में 100, रेट को अलग कर दो, SI इंटू में 100 डिवाइड बाई R इंटू में T। SI कितना है आपका? 2p इंटू में 100 बाई में R कितना है? रेट कितना है आपका? रेट तो निकालना है, प्रिंसिपल होगा ना, प्रिंसिपल आपका P है, टाइम कितना है? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। P से P कट गया, ये जाएगा 4 टाइम्स, दैट मीन्स 8% आपका रेट आ जाएगा, 8%, ऑप्शन नंबर B। अब देखो सेम देखिए, द स्पीड ऑफ बस इज़ 1/4 ऑफ द ट्रेन।
ट्रेन का x है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेन की जो स्पीड है t है, तो बस की कितनी होगी, बस की 4b होगी। 4b क्यों होगी, क्योंकि बस के बराबर ट्रेन जब 4 गुना भागेगी, बस 4 गुना भागेगी तब जाकर ट्रेन के बराबर आएगी। अब इतना ट्रेन कवर्स, ट्रेन का देखो क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है 1125, टाइम दे रखा है 15 आवर्स। अब आपको स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 1125 डिवाइड बाई में 5, ये जाएगा 5, 15 दे रखा है ना, 5 आवर्स, ठीक है, सही है। 5 2 जा 20, 10 पिन 2 5, 225 किलोमीटर पर आवर। व्हाट स्पीड ऑफ ए बस, बस का स्पीड निकालना है, ट्रेन का निकल गया, 225 बाई में 4 कर दो, ये जाएगा आपका 4 5 जा 20, 24.56, ऑप्शन नंबर बी 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ए ट्रेन मीटर, ट्रेन दे रखा, डिस्टेंस कितना है 770 मीटर, टाइम कितना है 22 सेकेंड। और एक चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने के लिए 770 बाई में 22, 11 से 2 टाइम, 11 से 7 टाइम, दैट इज़ 35 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर आपको पता है, किलोमीटर से जब भी हम आवर्स से मीटर में सेकंड में जाते हैं 15/18 करते हैं, लेकिन जब उल्टा जाते हैं तो मल्टीप्लाई 35 इंटू में 18/5 करते हैं, ठीक है। ये जाएगा 7 टाइम, दैट इज़ 56 का 5 कैरी 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल। देखिए 26 क्या बोल रहा है, आशीष कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। एक आशीष है, वो अपना पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 डेज में, ठीक है। आशीष कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में, ठीक है। और विजय कैन कंप्लीट, वही काम विजय कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, देन वर्किंग टुगेदर विच पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन फिनिश इन ए डे। आपको बोला एक दिन में लोग कितना कर देंगे, ये मुझे बताओ, एक दिन में कितना कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो आशीष 16 दिन में कर रहा है काम को, एक काम को, तो एक दिन में क्या वो काम 1/16 करेगा, 16 में से एक हिस्सा करेगा एक दिन में। और वही विजय 1/8 करेगा, दोनों का एलसीएम निकाल लो, एक दिन का 1/16, ठीक है, प्लस में 1/8, ये 16 आ जाएगा, 1 प्लस में 2, दैट इज़ 3/16, दोनों मिलके 3/16 काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। देखिए, ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज, 40% काम का कितना में दिन में करता है, 40 दिन में करता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द होल वर्क, कितना दिन उसको और चाहिए। बहुत ज़्यादा बकवास क्वेश्चन था ये आंसर तो 100 डेज है, ठीक है, लेकिन कैसे होगा आप ये तो कर सकते हैं। देखिए इजी है, देखिए डायरेक्ट देखिए, अगर मैं बोलूँ 100 नंबर का टेस्ट था जिसमें एक बच्चे ने साइंस में 20 नंबर स्कोर किया, मतलब 100 में से वो 20% स्कोर किया, यही मतलब है। दोनों सेम आ रहे हैं ना, नंबर और परसेंटेज सेम आ रहे हैं, यहाँ नंबर परसेंटेज सेम है, नंबर परसेंटेज से टोटल में 100, और वही मैं बोलूँ कि 40 नंबर स्कोर किया, 40% स्कोर किया, मतलब 40 नंबर स्कोर किया, दोनों सेम है, तो 100 डेज डायरेक्ट 100% होता है। द नंबर टू बी एडेड इन ईच ऑफ द नंबर, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, सो दे मेक द प्रोपोर्शनल, कौन सा नंबर हम ऐड करें, जोड़ना है। प्रोपोर्शनलिटी में बताया था a/16 किसके बराबर होना चाहिए, 43/79 के, पहले 2 जोड़ लो इसमें, 9/18, फिर इसमें 45 में 81, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये नहीं जाएगा, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल, 90 होता है, ठीक है। अब इसी में हम जोड़ते हैं 3 10/19, दैट इज़ ये आपका हो जाएगा 56/82, ये आएगा 2 से 23 टाइम्स, ये 2 से 41 टाइम,
इक्वल नहीं हुए मतलब 3 भी नहीं होगा। 4 जोड़ते हैं 11 बाई में 20, 47 बाई में 4 जोड़ने पे 83। कोई एंगल से कंप्लीट नहीं दिख रहे हैं। 4 नहीं तो 5 जोड़ लो। अब लास्ट ऑप्शन 5 है, 5 जोड़ेंगे 12 बाई 21 इक्वल टू 5 जोड़ने पे 48 बाई 84। 2 से 24, 2 से 42, 2 से 12, 2 से 21 दोनों सेम आ गए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना चाहिए। वो सब मेथड चाहेंगे टाइम खींचेगा, वेस्ट टाइमिंग। डायरेक्ट ऑप्शन डालिए, जोड़ के देखिए दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। द रेशियो बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर का जो रेशियो है 3:4 है। 3:4 है मतलब 3x बाई 4x। ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। इसका सम, दोनों का सम का स्क्वायर मतलब 3x प्लस में 4x बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको, इसमें से छोटा नंबर बताना है आपको। छोटा नंबर क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर इज, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। आप देखिए कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल वे में बताता हूँ। देखो 3x प्लस में 4x का जो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब ये ऐसे नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर 100 के बराबर है। अब आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, एक है जो फालतू मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, सबसे छोटा इसमें 3 है। अगर मैं x की जगह 3 डालता हूँ, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। डायरेक्ट 9x² प्लस में 16x² इक्वल टू 100, 25x² इक्वल टू 100, x² इक्वल टू 25 बाई में ये जाएगा 4 टाइम, सो x इक्वल टू 2, x2 आ गया मेरा। अब यहाँ पे पुट कर दूंगा, 3 इंटू में 2, 4 इंटू में 2 दैट इज 6 बाई में 8। सबसे छोटा नंबर 6 है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। इसका एक फार्मूला होता है n-2, ठीक है, n-2 इंटू में 100। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है जब भी कोई भी पूछ दे। पेंटागन हो गया, पेंटागन में टोटल 5 साइड्स होती हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ये 100 नहीं, सॉरी टोटल 180 होता है ना, 180 डिग्री 100। ये फार्मूला आपको पूछ, जब भी इंटीरियर एंगल पूछ दें ये फार्मूला है। 5 साइड्स होती हैं पेंटा में, ऐसे बनता है 1 2 4, 1 2 3 4 और ये 5, ये पेंटागन है। 5 साइड्स होती हैं तो n 5 साइड, 5 इंटू में 2 इंटू में 180 दैट इज़ 3 इंटू में 180 दैट इज़ 540। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, थैंक यू डियर।